नमस्कार, जे न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अजमेर जिला कलेक्टर ने किया केकड़ी क्षेत्र का दौरा। केकड़ी क्षेत्र में डीएमएफटी फंड से होंगे करोड़ों के विकास कार्य। अजमेर रोड पर जल्द बनेगा मिनी सचिवालय व स्टेडियम। जिला कलेक्टर ने विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों की ली बैठक। घंटाघर स्थित निर्मलेश्वर महामंदिर के नवनिर्माण की रखी गई आधारशिला। महामंडलेश्वर जगदीशपुरी जी महाराज के सानिध्य में हुआ कार्यक्रम। केकड़ी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सीता वर्मा के नेतृत्व में पालिका के कर्मचारियों ने बिना मास्क घूमने व सोशल डिस्टेंस की अवहेलना करने वाले लोगों के काटे चालान। 4,800 रुपये की राशि की वसूल। केकड़ी पंचायत समिति सभागार में पंचायत सचिव व राजस्व कर्मियों की बैठक संपन्न। सरकार की योजनाओं का आमजन को मिले फायदा। केकड़ी में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। शुक्रवार को फिर आए केकड़ी क्षेत्र के अलग अलग इलाकों के 4 पॉजिटिव। केकड़ी में पुलिस के जवान सहित 4 जने आए पॉजिटिव। केकड़ी में अब तक 88 जने आ चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। कुचायदा पंचायत मुख्यालय के सूरजपुरा ग्राम में ग्रामवासियों ने किया वृक्षारोपण। कल्प वृक्ष का पौधा लगाकर की गई पूजा अर्चना। निराशा में आशा की किरण पुस्तक का हुआ विमोचन। बांदरवाड़ा के समाज सेवी व एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व बगेरा के डॉक्टर ज्ञानचंद जहांगीर द्वारा रचित पुस्तक का अजमेर में संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक ने किया पुस्तक का विमोचन। अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए माइनिंग विभाग, राजस्व विभाग व पुलिस विभाग की टीम ने अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर पकड़े। पुराने कोटा रोड पर की गई कार्रवाई। बजरी माफियाओं में मचा हड़कंप। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित शुक्रवार को केकड़ी दौरे पर रहे। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने उपखंड अधिकारी कार्यालय में उपखंड के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान क्षेत्र में होने वाले विभिन्न विकास कार्यों व कोविड-19 के बारे में जानकारी ली। जिला कलेक्टर राज पुरोहित ने बैठक में पेयजल, चिकित्सा, सड़क व बिजली विभाग के अधिकारियों से जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने केकड़ी क्षेत्र में डीएमएफटी फंड से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी देते हुए उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को प्रस्ताव बनाकर भिजवाने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने कोरोना की स्थिति के बारे में भी जानकारी लेकर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने उपखंड अधिकारी को केकड़ी क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स एंड फाउंडेशन ट्रस्ट से अधिक जनहित के कार्य कराने के लिए प्रस्ताव भिजवाने को कहा। इसके अलावा डीएमएफटी फंड से जहां भी स्कूलों में खेल मैदान नहीं है वहां खेल मैदान के लिए भूमि आरक्षित कर 4 दीवारी बनाने, वहीं जहां पर खेल मैदान के लिए 4 दीवारी बनी हुई है वहां पर खेलों के लिए मैदान विकसित किए जाने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा क्षेत्र के सभी चिकित्सालयों में जो भी प्राथमिक आवश्यकताओं की कमी है उनको भी पूरा करने के लिए प्रस्ताव बनाकर भिजवाने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों में मिड डे मील में जिन स्कूलों में बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है उनके भी प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए। क्षेत्र में जो माइंसें हैं उनमें काम करने वाले खनिज श्रमिकों को भी वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव भिजवाने के लिए निर्देशित किया गया। जिला कलेक्टर ने डाक बंगला में कार्य के लिए राशि स्वीकृत होने की जानकारी देते हुए जल्द कार्य शुरू करने के लिए भी निर्देशित किया। सावर में पिछले वर्ष घटिया निर्माण से गिरे यात्री प्रतीक्षालय का पुनर्निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए। सावर में सामुदायिक भवन को तहसील प्रशासन को सुपुर्द करने के लिए भी सावर तहसीलदार की अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई है। बैठक के बाद जिला कलेक्टर ने पटेल मैदान के पास पूर्व में बने स्टेडियम का भी निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने इसके बाद अजमेर रोड पर बने नए तहसील भवन व मिनी सचिवालय की भूमिका के लिए भी अवलोकन किया। मिनी सचिवालय की भूमि के भी अवलोकन किया। जिला कलेक्टर ने तहसील के लिए बनकर तैयार हुए नए भवन को जल्द तहसील प्रशासन को सुपुर्द करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उपखंड कार्यालय में हुई बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, कार्यवाहक तहसीलदार श्रवण सिंह राठौड़, सावर नायब तहसीलदार राम कल्याण मीणा, विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। केकड़ी में स्टेडियम निर्माण के लिए करीब 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हो गई है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री के निर्देशानुसार स्टेडियम में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि इसके लिए स्टेडियम की डीपीआर बनाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्सीएन को निर्देशित कर दिया गया है। स्टेडियम सभी सुविधाओं युक्त बनाया जाएगा। सुविधाओं के विस्तार के लिए राशि की कोई कमी ना आए, इसके लिए स्टेडियम को
DMFT से जोड़ा जाएगा। स्टेडियम के सर्वे के लिए भी राशि स्वीकृत कर दी गई है। सभी ब्लॉक लेवल अधिकारी यहाँ पे और PWD को भी और उपखंड अधिकारी को निर्देश दिए कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, जैसे स्टेडियम का हो गया या फिर मिनी शौचालय जो यहाँ पे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं, उसके लिए डिटेल एस्टिमेट और आगे के प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाए, ये अधिकारियों को डायरेक्शन दी है। मैंने आज यहाँ पे मीटिंग ली और क्योंकि अचानक दौरा था सर का, इसलिए पहले से कोई एजेंडा तैयार नहीं था, लेकिन आने के बाद पता चला कि बहुत सारे काम जो बाकी है उनके संबंध में सर ने विस्तार में चर्चा की है। एक तो स्टेडियम के संबंध में सबसे पहले बात की कि स्टेडियम यहाँ पे जो शहर के लिए एक अच्छा स्टेडियम बनाने के लिए माननीय मंत्री महोदय ने इस संबंध में निर्देश दिए है और मंत्री जी ने ये भी कहा कि जितने भी सरकार से पैसे चाहिए इसमें वो हम उपलब्ध करवाएंगे। इसमें 50 लाख का एक फंड तो उपलब्ध करा दिया गया है और इसके साथ एक कलेक्टर साहब ने कहा एक DMFT से भी इसको जोड़ा जा सकता है क्योंकि खेल मैदान है, इसलिए तो लगभग जितना भी पैसा खर्च होगा इसमें एक विस्तृत इसकी डिटेल DPR बनाने के लिए भी एक्शन को निर्देशित कर दिया है और सर्वे के लिए जो भी फंड है उसको ELD से मांगने के लिए भी उन्होंने कह दिया है। दूसरा, मिनी सचिवालय के लिए आप देख रहे हैं 11 बीघा ज़मीन सामने मिनी सचिवालय के लिए हम आरक्षित कर रहे हैं और इधर जो तहसील की 9 बीघा कुल मिला के 20 बीघा ज़मीन है, यहाँ पे सारे कार्यालय करीब करीब आ सकते हैं। इसकी भी सर ने विजिट की है। DMFT फंड जो है उसमें बहुत सारे जो जनहित के कार्य हो सकते हैं, उसके संबंध में भी कहा भी स्कूलों में जहाँ भी स्कूलों में खेल मैदान नहीं है और खेल मैदान के लिए सबसे पहले बाउंड्री बनाई जाए। अगर कोई बाउंड्री बनी हुई है तो बाउंड्री के बाद में वहाँ पे और खेल कैसे खेलों के लिए किस तरह से मैदान विकसित किए जा सकते हैं वहाँ पे, चाहे बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो या कोई भी हो, तो उस संबंध में भी सर ने कहा है कि वो आप जल्दी से जल्दी उसके संबंध में आप कार्रवाई करें। इसके साथ ही जितने भी चिकित्सालय है यहाँ पे, उन चिकित्सालय में जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ है उसमें अगर कहीं कोई कमी है तो उसके भी संबंध में आप प्रस्ताव बना के भेजें ताकि DMFT से उनको सैंक्शन कराया जा सके। बच्चों के लिए स्कूलों में जैसे मध्याह्न भोजन होता है उसमें कहीं बैठने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए, और इसके साथ में भी जो माइंस के अंदर मजदूर काम करते हैं उनको पर्सनल फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए भी अगर कोई प्रस्ताव हो तो बना के प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया है। तो डाक बंगला जो अपना बना हुआ है अभी इसमें इस पर पैसे सैंक्शन हो गए हैं तो उसमें भी आगे जो है कार्य जल्दी से जल्दी शुरू करवाने के लिए, और सावर में जो यात्री प्रतीक्षालय गिर गया था उसको भी वापस शुरू करवाने के लिए सर ने निर्देशित किया है। और इसके साथ ही जो सामुदायिक भवन है सावर में उसको हैंडेड ओवर टेकन ओवर करने के लिए मंत्री जी ने निर्देशित किया था कि वो तहसीलदार को अपने को हैंडेड ओवर करना है, तो तहसीलदार को अध्यक्षता में एक कमेटी बना के उसको भी हैंडेड ओवर टेकन ओवर करने के लिए, साथ में तहसील कार्यालय को भी जल्दी से जल्दी सपोर्ट करने के लिए इसके संबंध में निर्देशित किया गया। केकड़ी शहर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को आई रिपोर्ट में शहर के अलग अलग इलाकों से 4 जनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। केकड़ी के जिला चिकित्सालय की चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गणपत राजपुरी ने बताया कि शुक्रवार को आई रिपोर्ट में बोहरा कॉलोनी स्थित एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ पटेल मैदान स्थित 23 वर्षीय एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। पुलिस थाने से एक जवान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खिड़की गेट से 6 वर्षीय बालक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। डॉक्टर गणपत राजपुरी ने बताया कि शहर सहित क्षेत्र में कोरोना का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। केकड़ी शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 100 के आसपास पहुंच चुका है। ऐसे में यहाँ एहतियात की सख्त जरूरत है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना वायरस के प्रति आमजन को गंभीर होकर मास्क व सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बार बार हाथों को सैनिटाइज करें। चिकित्सा विभाग द्वारा केकड़ी शहर में विभिन्न क्षेत्रों में आए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगालकर सैंपलिंग की जा रही है। केकड़ी शहर में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों के खिलाफ नगरपालिका केकड़ी अधिशासी अधिकारी सीता वर्मा के नेतृत्व में चालान काटने की कार्रवाई की गई। इस दौरान करीब 2 दर्जन चालान काटकर 4,800 रुपये की राशि वसूल की गई। पालिका अधिशासी अधिकारी सीता वर्मा ने खुद केकड़ी के सदर बाजार, घंटाघर सहित अन्य इलाकों का दौरा किया और बाजार परिसर में दुकानदार जो सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं कर रहे थे व बाजार में घूमने वाले राहगीरों के चालान भी काटे गए। अधिशासी अधिकारी सीता वर्मा ने इस दौरान दुकानदारों व आम लोगों को हिदायत और चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि सख्ती के बावजूद अगर प्रशासन की गाइडलाइन की अवहेलना पाई गई और बिना मास्क बाजार में निकलने वाले लोगों के खिलाफ हर रोज कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को पालिका द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान नगरपालिका के रामगोपाल, सफाई निरीक्षक राकेश पारिक सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे। इस दौरान
पालिका अधिकारी सीता वर्मा ने कहा कि केकड़ी शहर सहित क्षेत्र में कोरोना का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसी स्थितियों में भी शहर के लोग और दुकानदार लापरवाही बरत रहे हैं। ये इनके भी काटो, बिना मास्क के बैठे थे, ये काटो एक जने का। ग्राहक बैठे थे, ग्राहक बिना मास्क के बैठे थे और आप बिना मास्क के बैठे थे। देख, आधे घंटे से यहाँ खड़ी देख रही हूँ मैं। अरे भाई साहब, अभी लगाया आपने। नगर पालिका की तरफ से रोजाना ही चालान किए जा रहे हैं, समझाइश भी हम करते हैं, साथ ही साथ में चालान भी करते हैं। व्यापारियों से स्पेशली हम समझाइश कर रहे हैं क्योंकि ये सुपर स्प्रेडर की श्रेणी में आते हैं, कई लोग इनके दिन भर कांटेक्ट में आते हैं, फिर भी ये लापरवाही बरत रहे हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। मास्क हम बार बार लगातार रोज़ हिदायत दे रहे हैं, फिर भी लोग बाग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उनके चालान भी कर रहे हैं और समझाइश भी कर रहे हैं। केकड़ी में घंटाघर स्थित प्राचीन निर्मलेश्वर महादेव मंदिर के नवनिर्माण की शुक्रवार को भूमि पूजन के साथ आधारशिला रखी गई। महामंडलेश्वर जगदीशपुरी जी महाराज के नेतृत्व में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ निर्मलेश्वर महादेव मंदिर का भूमि पूजन हुआ। शुभ मुहूर्त के अनुसार प्रातः 9:15 बजे सैकड़ों भक्तों की उपस्थिति में पंडितों द्वारा पूजा अर्चना की गई व मंदिर के नवनिर्माण की आधारशिला रखी गई। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान मंदिर के नवनिर्माण में आर्थिक सहायता देने वाले भामाशाह का महामंडलेश्वर जगदीशपुरी जी महाराज द्वारा माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। भूमि पूजन के दौरान कई भक्तों ने मंदिर के नवनिर्माण के लिए आर्थिक मदद भी की। इस मौके पर महामंडलेश्वर जगदीशपुरी जी महाराज ने उपस्थित भक्तों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि जहां भगवान भोलेनाथ विराजमान होते हैं वहां 36 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। प्रवचन के दौरान उन्होंने भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं के बारे में भक्तों को बताया। निर्मलेश्वर महादेव मंदिर के नवनिर्माण की शिलान्यास के मौके पर जगदीश मेवाड़ा, पूरण कारिहा, जगदीश फतेहपुरिया, सतीश मालू, दिनेश मेवाड़ा, दिनेश कारिहा, पुनीत गर्ग, मुरारीलाल गर्ग, देवेंद्र सिंधी, कवि बुद्धि प्रकाश दादीश, राकेश शर्मा, जीतू लखारा, सत्तू तेली, रामधन पटेल, रामोतार डोडिया, सुभाष न्याती, राजेंद्र फतेहपुरिया सहित कई भक्तगण मौजूद थे। भूमि पूजन के पश्चात अंत में आरती के बाद भक्तों में प्रसादी का वितरण भी किया गया। परशु अजिनम भस्म फणिन कपालम च, केवल 6 सामग्री रखते हैं। उनके घर में जाएं तो महादेव जी के पास क्या मिलेगा? जैसे आपके घर जाएं तो गैरेज में गाड़ी खड़ी मिलेगी, घर में फ्रिज मिलेगा, बहुत बड़ा आजकल वो कौन सा टीवी आता, बड़ा वाला टीवी मिलेगा, बड़ी बड़ी बढ़िया कीमती वस्तुएं मिलेगी। और घर देखो आलीशान, जैसे कोई इंद्र भवन है, परंतु इंद्र तो देवता है, वो देवों के देव महादेव के घर जाओ तो क्या मिलेगा? जैसे आप लोग घर में गाड़ी गैरेज में खड़ी रखते हैं, महादेव के बारे में बूढ़ा बैल मिलेगा, बैल भी बूढ़ा, महोक्ष और खटवांगम, एक 4 पाई का पाया जो सहारा लेकर के चलने में भी काम आ जावे, और रात्रि को सोए तो खाट के नीचे लगा लिया तो तख्त का काम में भी काम आ जाए। परशुरजनम भस्म फणिन, एक कुला। केकड़ी पंचायत समिति के सभागार कक्ष में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में केकड़ी पंचायत समिति की विभिन्न पंचायत समितियों के पटवारी गिरदावरों की आवश्यक बैठक ली गई। बैठक के दौरान सरकार की पेंशन योजना और रेवेन्यू मामले शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार पेंशन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए सभी गिरदावर व पटवारियों को निर्देशित किया कि सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाए व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके, इस हेतु तुरंत इन प्रकरणों का निस्तारण किया जाए। बैठक में नायब तहसीलदार सरवण सिंह राठौड़ ने रेवेन्यू मामले के बारे में आवश्यक जानकारियां दी। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में रेवेन्यू के मामले निपटाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह, सावर नायब तहसीलदार, शिक्षा विभाग से प्रेमचंद मोची सहित केकड़ी पंचायत समिति के विभिन्न ग्राम पंचायतों के पटवारी व गिरदावर मौजूद थे।
कर लेंगे। मान लीजिए कोई नहीं मिल रहा है, परिवार कोई नहीं आ रहा है वहाँ पे, तो आपको सूचित कर देंगे, तो उसको वहाँ पे भेजना है और वहाँ पे उसका एक फॉर्म के अंदर सारे आधार कार्ड नंबर सबके लिख लिए जाएंगे और वो मुझे ला के देंगे तो मैं उसको सीडिंग करवा दूंगा और वीडियो साहब को ला के देंगे तो यहाँ पे DOIT माध्यम से उसका सीड हो जाएगा। कल मैंने बुला के बात की तो उन्होंने कहा साहब 500 परिवारों का हम 2 घंटे में कर सकते हैं, तो कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है, लेकिन अगर ई मित्र के माध्यम से होगा तो उसका पैसा भी खर्च ज़्यादा होगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। पेंशन योजनाओं के बारे में और जो चतुर्थ श्रेणी के जो काम है उनके बारे में बताया एसडीएम साहब ने। अभी आपको विस्तृत बताया इन बातों में ही। मैं रेवेन्यू की तरफ से आपसे बात करूंगा। कलेक्टर साहब जो प्रत्येक मंगलवार को VC लेते हैं, इसमें सीमा ज्ञान, पत्थर गड्डी 251 और 251A ये बिंदु प्रत्येक मंगलवार को एजेंडे में शामिल रहते हैं। बांदनवाड़ा कस्बे के समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा द्वारा लॉकडाउन पर लिखी गई पुस्तक निराशा में आशा की किरण का शुक्रवार को विमोचन किया गया। संभागीय आयुक्त डॉक्टर आरुषि मलिक, जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनूप कुमार सक्सेना, जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के कर कमलों से उनके कार्यालय में विमोचन किया गया। पुस्तक के लेखक डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि उन्होंने अपने साथी डॉक्टर ज्ञानचंद जांगिड़ के सहयोग से ये पुस्तक लिखी है, जिसमें लॉकडाउन व कोरोना महामारी के चलते लोगों में जो निराशा की भावना पनपी है उसमें से सकारात्मक पहलुओं को एकत्रित करते हुए विषयवार बिंदुओं पर लेख लिखे गए हैं। लॉकडाउन के दौरान भामाशाहों समाजसेवियों ने किस प्रकार मानवता की भावना दिखाई, सरकार ने किस प्रकार से आमजन की सुरक्षा गाइडलाइन जारी की, पुलिस व चिकित्सा कर्मियों ने किस प्रकार कोरोना वॉरियर्स बनकर आमजन की रक्षा की, न्यायिक नवाचार के आधार पर आमजन को न्याय की उपलब्धता, संयुक्त परिवार की परिपाटी का विकसित होना सहित कई विषयों पर सकारात्मक पहलुओं का चित्रण किया गया। संभागीय आयुक्त डॉक्टर मलिक ने पुस्तक के माध्यम से लोगों तक सकारात्मक पैदा करने को सराहनीय कदम बताया। जिला जज सक्सेना ने न्यायिक नवाचार से संबंधित जानकारी की सराहना की। जिला कलेक्टर राजपुरोहित ने एसपी राष्ट्रदीप ने भी डॉक्टर आहूजा की लेखन शैली की सराहना करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से हमारे देश में बल्कि विश्व में जो लॉकडाउन की स्थिति हो गई, जो हमारे जीवन शैली में जो परिवर्तन आया, तो जीवन शैली के परिवर्तन में हमारे मन में, हम लोगों के मन में एक निराशा के भाव उत्पन्न हो गए। उसी निराशा के माहौल में कुछ पॉजिटिविटी भी आई। हमने नए नए तरीके ईजाद किए। जैसे मैं बात करूं हमारे न्यायालय की, हमने न्यायालय में नए नवाचार करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम किया। पुलिस ने काम किए, सोशल वर्कर्स ने जो काम किए, संयुक्त परिवार का जो कंसेप्ट वापस आया, एक पड़ोसी किस तरह से मदद कर रहा है, हमेशा किस तरह से काम कर रहे हैं, पुलिस और डॉक्टर कोरोना वॉरियर्स बनकर किस तरह से काम करते हैं, इस तरह की सारी पॉजिटिविटी को एक जगह संकलित करके हमने एक निराशा में आशा की किरण नाम से किताब लिखी है। उसका विमोचन हमने कल डिस्ट्रिक्ट जज साहब और संभागीय आयुक्त साहब और कलेक्टर साहब और एसपी साहब से करवाया है। मैं समझता हूँ कि इस किताब के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी को ये बता पाएंगे कि जब पूर्व में इस तरह से लॉकडाउन हुआ था तो हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से लाइफ जीती है। किताब उसके लिए वो काफ़ी उपयोगी होती है। ग्राम पंचायत कुशायता मुख्यालय के सूरजपुरा ग्राम में स्थित बालाजी महाराज के मंदिर में वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण के दौरान कल्पवृक्ष के नर नारी के जोड़े का वृक्षारोपण किया गया व पूजा अर्चना भी की गई। इस दौरान पत्रकार हंसराज खारोड़, भानु प्रताप सिंह शक्तावत, प्रहलाद कुमावत, पगला कुमावत, रामप्रसाद कुमावत, रणजीत कुमावत, महावीर शर्मा, महावीर कुमावत, छोटू कुमावत, कैलाशनाथ, सांवरा कुमावत, हीरालाल कुमावत सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। केकड़ी में अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शुक्रवार की देर शाम को पुराने कोटा रोड पर माइनिंग विभाग, राजस्व विभाग व पुलिस की टीम द्वारा अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुराने कोटा रोड से 2 बजरी से भरे ट्रैक्टर आ रहे थे। इसी दौरान माइनिंग विभाग व राजस्व विभाग की टीम ने ट्रैक्टरों को रुकवाकर बजरी निर्गमन के दस्तावेज मांगे। इस दौरान ट्रैक्टर चालक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका और ट्रैक्टर में अवैध रूप से बजरी भरी हुई थी। मौके पर ही दोनों ट्रैक्टरों को पकड़कर जब्त कर लिया गया और माइनिंग विभाग की टीम दोनों ट्रैक्टरों को पुलिस थाने ले आई, जहां पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जाएगा।
माननीय विभाग के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध बजरी के खिलाफ केकड़ी क्षेत्र में ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।